उन्होंने अपने शौहर से साफ कह दिया, मैं सिर्फ अपने रब की हूं, मुझे कोठी में एक कुटिया बना दो, मैं वहीं अपनी रूह को सजाऊंगी। उनके शौहर ने नफ्स की नहीं, दिल की सुनी। राबिया को बहन की तरह कबूल किया और दूसरी शादी कर ली। राबिया अपने मकसद में मजीद बुलंद हुई, मगर एक हकीकत जो अक्सर रूहानी कहानियों में छिपा दी जाती है वो यह कि राबिया तमाम इबादतों के बावजूद निजात हासिल न कर सकी। उनकी रूह को फिर तजदीद पैदाइश से गुजरना पड़ा। इस दुनिया ए फानी से रुखसत के बाद वो अगले जन्म में एक आम लड़की बांसुरी बनी, फिर एक बदकार औरत जैसी जिंदगी जी, मगर उनकी रूह फिर भी पाक रही क्योंकि उसमें अब भी तलब ए हक बाकी थी। आखिरकार वह शेख तकी जैसे बुजुर्ग की बेटी कमाली बनकर पैदा हुई। अगर आप इस हकीकत को और जानना चाहते हैं तो हमने इस्लाम में रिबर्थ यानी तजदीद ए पैदाइश पर एक मुकम्मल वीडियो तैयार किया है, जिसे देखना आपकी रूह को हकीकत की नई रोशनी से रोशन कर देगा। मगर इस तमाम दास्तान का असल पैगाम सिर्फ इतना है, राबिया बसरी जैसी पाक रूह भी अगर मुकम्मल निजात न पा सकी तो इसका मतलब यह नहीं कि उनकी इबादत में कमी थी, बल्कि उनकी इबादत मुकम्मल वली यानी सदगुरु की पनाह से महरूम थी। जब तक इबादत के साथ मुकम्मल नाम और मरशद कामिल की रहनुमाई नहीं होती, उस वक्त तक इंसान चाहे जितना पाक बन जाए, विसाल हकीकी उससे दूर ही रहता है। निजात सिर्फ उसे मिलती है जो हक को पहचान कर उस राह पर साबिर रहता है जिस पर कोई मुकद्दस मुर्शिद गमजदा दिल को ले चलता है। ये वाकया हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। हालांकि हजरत राबिया की नेक रूह उस जन्म में अपनी एक गलती की वजह से यानी अपने मुकम्मल मुर्शिद के बताए हुए हक के रास्ते से हट जाने के सबब मुकम्मल नजात हासिल नहीं कर पाई। वो पाक रूह आवागमन के चक्कर में कैद रही, बार बार पैदाइश और मौत के फेर में पड़ती रही। लेकिन मालिक कबीर साहब की मेहरबानी देखिए।